प्रिय मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि इक्ष्वाकु वंशी राजा परीक्षित का विवाह मंडूक राज की पुत्री सुशोभना से हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, शल, दल और बल। अब आगे की कहानी और भी रोमांचक और अनेक घटनाक्रम से युक्त है, जो अद्भुत और अलौकिक है। आइए सुनते हैं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 42, वाम्य अश्व कौन थे। शल सबसे बड़े थे। जब वे युवा हुए तो परीक्षित ने उनका राज्याभिषेक किया और स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। एक दिन की बात है, राजा शल शिकार खेलने के लिए गए। वे हिंसक पशुओं के पास जाते तो वे बड़ी शीघ्रता से भागकर छुप जाते थे। राजा ने बड़े प्रयास किए, किंतु वे शिकार करने में सफल न हो सके। तभी उन्हें एक और हिंसक पशु का समूह दिखाई दिया, तो उन्होंने सारथी से कहा, चलो शीघ्रता करो, मुझे उस झुंड के मध्य पहुंचाओ। सारथी बोला, महाराज, आप ऐसा आग्रह न करें, आप इन्हें पकड़ न पाएंगे। राजा ने थोड़ा क्रोध से कहा, तो क्या हम खाली हाथ वापस लौट जाएं? सारथी बोला, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। इन्हें पकड़ने के लिए आपको वाम्य अश्वों की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने पूछा, वाम्य अश्व? सारथे, ये बताओ कि ये वाम्य अश्व कौन हैं? सारथी बोला, महाराज, ये वे घोड़े हैं जो मन के समान गति वाले होते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, तो ये कहाँ मिलेंगे? सारथी बोला, ये तो मुनि वामदेव के आश्रम पर ही मिलेंगे। उनके ही 2 अश्वों को वाम्य कहते हैं। राजा ने कहा, तो चलो मुनि वामदेव के आश्रम पर। राजा वामदेव मुनि के आश्रम पर पहुंचे और बोले, प्रणाम मुनिवर, आपके अश्वों की हमें शिकार हेतु आवश्यकता है। मुनि वामदेव ने कहा, ठीक है राजन, आप इन्हें ले जा सकते हैं, किंतु जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो इन्हें लौटा दें। राजा ने उन अश्वों की गति के कारण शीघ्र ही शिकार कर लिया और सारथी से कहा, ये अश्व मुनि के पास रहने योग्य नहीं हैं, इनकी आवश्यकता तो मुझे है। और वे शिकार को साथ लेकर अपनी राजधानी चले गए। उन अश्वों को अपने अंतःपुर में बांध दिया। उधर वामदेव मुनि को यह अच्छा न लगा कि राजा ने उनके अश्वों को नहीं लौटाया। 1 महीने बाद उन्होंने अपने एक शिष्य आत्रेय को कहा, तुम राजा के पास जाओ और कहो कि वे अश्व लौटा दे। राजा ने आत्रेय से कहा, यह सवारी राजा के योग्य है, ब्राह्मणों के पास इनका क्या काम, आप सकुशल वापस लौट जाइए। शिष्य ने जब मुनि वामदेव को बताया तो वे क्रोधित हो गए और स्वयं राजा के पास जाकर उन्हें अश्व लौटाने को कहा, किंतु राजा ने उन्हें लौटाने से मना कर दिया और बोले, मुनिवर, ये सीखे सिखाए हृष्ट पुष्ट बैल हैं जो गाड़ी खींच सकते हैं, आप इन्हें ले जाइए, ये ही आपके लिए उचित वाहन है। वैसे भी आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। मुनि ने कहा, उचित है राजन, किंतु इस लोक में वाहन अश्व ही होते हैं। राजा बोले, मुनिवर, आप कोई अन्य सवारी ले लें, ये अश्व अब मेरे हैं। मुनि ने क्रोध से भरकर कहा, राजन, आप एक ब्राह्मण का धन हड़पना चाहते हैं, यह अनुचित है। यदि आपने मेरे अश्व नहीं लौटाए तो मेरे प्रकोप से बचना कठिन होगा। राजा ने कहा, आप जो भी करना चाहते हैं करें, किंतु ये अश्व आपको नहीं मिलेंगे। यदि मेरे सेवकों को यह पता चल गया कि आप मुझे मारना चाहते हैं तो वे आपको नहीं छोड़ेंगे, अतः आप प्रस्थान करें। मुनि का क्रोध अब तक अत्यधिक हो चुका था। उन्होंने मन को संयत कर संकल्प किया और ऐसा करते ही सहसा विकराल रूपधारी 4 राक्षस प्रकट हो गए और उन्होंने राजा शल को मार गिराया। यह समाचार सुनकर इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों ने शल के छोटे भाई दल को राजा बना दिया। कुछ समय बाद मुनि पुनः राजा दल के पास आकर बोले, राजन,
आपके भाई ने मेरे अश्व लिए थे, उन्हें लौटा दीजिए। राजा ने क्रोध में कहा, तुमने ही मेरे भाई को मरवाया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐ सारथी, जाओ एक ऐसा विषयुक्त बाण लेकर आओ जिसके लगते ही यह मुनि गिरकर मर जाए। राजा ने बाण चढ़ाया तो मुनि ने धैर्य से कहा, राजन, आप भी अधर्म करना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे शेनचित नामक एक पुत्र हुआ है जो 10 वर्ष का है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर यह बाण उसी के प्राणों का हरण करेगा। और वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छूटकर रनिवास में जाकर राजकुमार का वध कर डाला। समाचार सुनकर राजा ने अत्यंत क्रोध में दूसरे बाण को चढ़ाकर मुनि की ओर चलाने का उपक्रम किया तो मुनि बोले, राजन, तुमने इसे चढ़ा तो लिया किंतु इसे चला न पाओगे। और वैसा ही हुआ। तब राजा का उत्साह जाता रहा और वे मुनि के चरणों में झुक गए। मुनि ने कहा, राजन, मुझे तुम पर दया आ रही है। यदि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना है तो बाण से अपनी रानी का स्पर्श करो। राजा ने वैसा ही किया और तब रानी ने मुनि से कहा, मुनिवर, मैं तो इन्हें मीठे वचन बोलने की सलाह ही देती हूँ, किंतु ये सुनते ही नहीं। अब आप ही कृपा करें। मुनि ने कहा, देवी, तुमने इस राजकुल को एक ब्राह्मण के कोप से बचा लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम एक वर मांग लो। रानी ने कहा, मुनिवर, आशीर्वाद दें कि मेरे पति सभी पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों सहित सुख से रहें। मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि को प्रणाम कर उनके अश्व लौटा दिए। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। आप सुखी और संपन्न रहें। ओम वासुदेवाय नमः।